नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और आप बहुत ही अपने अच्छे कमेंट्स के साथ मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करता हूँ सभी का जवाब दे सकूँ। और अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं अपने किसी इश्यू के लिए, अपने किसी परेशानी के लिए, तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप ईमेल करके या इंस्टाग्राम पे डीएम करके मेरे को मैसेज करके सेशन की जानकारी ले सकते हैं, टाइमिंग की, स्लॉट की। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा आपकी कोई भी परेशानी हो इनर वर्ल्ड में, उसको मैं सही कर पाऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने कल बात की थी शब्दों की ताकत, पावर ऑफ वर्ड्स। तो उसी के ऊपर आज हम एक और चर्चा करेंगे। कल जो हमने बात की थी, आपने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझा कि शब्दों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। इसी को थोड़ा-सा और आगे मैं ले जाना चाहता हूँ कि ना कि सिर्फ़ हमारे स्वास्थ्य पर शब्दों का फ़र्क होता है, हमारे संबंधों पे शब्दों का फ़र्क होता है, बल्कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में जो धन है, धन भी इन्हीं शब्दों के कारण हमारे को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा देता है। कई बार हम अपने आप में या अनजाने में हमें पता नहीं होता है कि हम क्या परसेप्शन बना रहे हैं या हम अपने अंदर उस किसी भी बात को किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं। हमने अगर किसी इंसान को कुछ शराब या गलत चीज़ों का सेवन करते हुए देखा, भले ही वो बहुत अच्छा, रिच, समृद्ध हो, और या उसके बच्चों को कुछ शरारत करते हुए देख लिया, तो हम बहुत ही जल्दी ये कह देते हैं कि ये देखो, ये सब पैसे की वजह से हो रहा है। ये तो सभी ज़्यादा पैसा आ जाने की वजह से होता है, या ज़्यादा पैसा इंसान को घमंडी बना देता है, या ज़्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, या ज़्यादा पैसा इंसान को गलत आदतें लगा देता है। तो ये जो कहे हुए हमारे शब्द होते हैं, कहीं न कहीं हम धन, अपने जीवन में आ रहे धन को इन सभी वाक्यों से रोक देते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में आ जाता है कि इस इंसान के सबकॉन्शियस में धन की जो परिभाषा है वो खराब है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कभी गलत काम नहीं होने देगा। उसको उस हिसाब से गलत और सही का चुनाव करना पड़ता है जिस हिसाब से हम सोच रहे होते हैं। अगर हमने धन को अपने जीवन में गलत तरीके से लागू करा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमारे को धन की हानि से होगा, यानी कि जो हमारे जीवन में धन आ सकता था वो धन नहीं आएगा। या ये कहें कि धन की गलत परिभाषा ही हमारे जीवन में हमारी गरीबी का कारण होती है, क्योंकि पैदाइश से किसी के ऊपर ये लागू नहीं होता कि वो धनवान है या गरीब है, क्योंकि हर इंसान को बराबर का मौका देती है ये ज़िंदगी, बराबर का मौका देते हैं यूनिवर्स, बराबर का मौका देता है प्रकृति का बनाया हुआ 24 घंटे का एक दिन, सभी के लिए वो बराबर है। किसी के लिए 8 घंटे नहीं है, किसी के लिए 30 नहीं है, सभी के लिए चौबीसों घंटे का ही एक दिन होता है। अब कोई उस 24 घंटे में बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई सब कुछ होते हुए भी कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। तो बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हमारे अंदर अगर हम बदलाव करें और हम उस पे गहराई से सोच कर लागू करें अपने जीवन में, तो शायद बहुत सारी चीज़ों को तो हम खुद से ठीक कर लेंगे, जो खराब हो चुकी है या खराब हो रही हैं। तो इसीलिए जब भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, किसी बीमारी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में, कई बारी क्या होता है कि हम आपने सुना होगा
कि फलानी जगह जाने से वहां पे चोर मिलते हैं और वहां जेब कट जाती है, वहां बहुत सारे जेब कत रहे हैं। हो सकता है कि वहां आपने या तो सिर्फ सुना हुआ है, या फिर आप गए थे और आपकी जेब काट ली गई थी, इस वजह से आपका ये परसेप्शन बन गया। तो कोई भी चीज सबके लिए एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि हर इंसान का सोचने का और समझने का तरीका डिफरेंट होता है। एक ही ग्लास में आधा पानी भर के रखे हुए को कुछ लोग आधा खाली और कुछ आधा भरा हुआ कह सकते हैं। तो इसीलिए जो आपके अंदर किसी भी चीज को लेके उसकी परिभाषा है, वो जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तो इसीलिए जीवन में जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, वो आपको अपने जीवन में अपनानी भी नहीं है। आपने एक बार हर चीज के बारे में जरूर सोचना है कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या ये जनरल ट्रूथ है। भाई अभी इस समय जो वक्त हो रहा है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सभी के लिए एक बराबर है। मगर आज इस समय में बहुत ज्यादा गर्मी है, ये सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता, ये एक जनरल ट्रूथ है। क्योंकि अभी कोई इंसान अंदर बैठा है, घर के अंदर है, तो उसको गर्मी नहीं लग रही है, कोई धूप में बैठा तो उसको गर्मी लग रही है, किसी के यहाँ एसी चल रहा है तो उसको गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, टेम्परेचर आज का ये है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बातें दोनों सेम होंगी, मगर समझने का तरीका अलग होगा, और हम उसको समझ के अपने लिए क्या परसीव करते हैं वो अलग बात है। इसी तरीके से बच्चों के साथ हम बहुत ज्यादा, मैं तो कहूंगा, ज्यादती करते हैं। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है कि हम बच्चों को जरा सी गलती पे ऐसे ऐसे शब्दों से सजा देते हैं उसको, उसका चरित्र, कि शायद वो कल को खुद ही सोचता होगा, कि कंफ्यूज होता होगा कि मैं हूं क्या। तू गधा है, तू बेवकूफ है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तेरे बस की कुछ नहीं है। ये चीजें हम कहते हैं, चाहे हम ऊपरी मन से कह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो सुन तो रहा है, और वो उसकी आइडेंटिटी के लिए बोला जा रहा है। तो अगर उसकी आइडेंटिटी के लिए हम बोल रहे हैं, तो हमारे को बहुत सोच समझ के शब्द बोलने हैं। कई बार कुछ बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में या किसी विषय पे कमजोर होते हैं पढ़ने में, तो हम कहते हैं भाई ये तो नालायक है, या इससे नहीं हो पाता है, ये पढ़ने में बहुत बेकार है। तो ये चीजें भी गलत है। हम जिस तरीके से अपने लिए शब्दों का चुनाव करें, उस तरीके से अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी शब्दों का सही चुनाव करके उनको यूज करें, अपने जीवन में इस्तेमाल करें, ताकि जो आइडेंटिटी वाले वर्ड्स हैं वो कहीं भी किसी के ऊपर हमारी वजह से गलत ना हो जाए, और खुद के लिए तो हो ही ना। उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए किस तरीके से उनको ठीक करना है, वो टेक्निक्स भी आपको बताई जाएंगी। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स के साथ ये कम्युनिकेशन जारी रखिए। उम्मीद करूंगा कि आपसे मैं कनेक्ट हो पा रहा हूं। अगर आपको लगे कि यह वीडियो और भी किसी के काम आ सकता है, जिनको आप जानते हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए, बच्चों को ज़रूर भेजिए, क्योंकि बच्चों के अंदर भी आजकल बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और सबसे ज़्यादा सपने जो टूटते हैं वो बच्चों के ही टूट रहे हैं। आज की तारीख में जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं लोग, वो एक बार को ऐसी चीजें बता देते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर,
जो मेरे को गलत लगती हैं। आपका मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि वो सिर्फ रिजल्ट को शो करते हैं, वो प्रोसीजर को बताते नहीं हैं। आप एक बात बताइए, अगर किसी को वो बोल रहे हैं कि आप ये काम ऐसे ऐसे करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, आपके पास लग्जरी कार्स आ जाएंगी, लग्जरी बाइक्स आ जाएंगी, मगर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने से आएंगी, वो उस पर जोर नहीं देते। वो ये नहीं बताते कि इसमें इतना वक्त भी लगेगा। तो आप बच्चों को जरूर से इस तरीके के एनएलपी के वीडियोस मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप दें, ताकि उनके समझने और सोचने की शक्ति बचपने से ही सही हो जाए, वो गलत चीजों को अपने अंदर स्टोर ही ना करने दें। अगर वो बचपन से ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपनी बुलंदियों को छुएंगे और उनके बीच में आने वाले ये बैरियर्स वो खुद से तोड़ पाएंगे, क्योंकि उनको समय रहते पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे को धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत